How to fix Vivo Y30 operating system not working properly प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि वीवो के फ़ोन पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ किसी तरह का इश्यूज़ किसी तरह का प्रॉब्लम्स दे रहा है। तो कैसे करके आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर कुछ डिस्कशन करने यहाँ पर मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा। उसके सारे साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ रीजंस भी दूंगा इसका कि प्रॉब्लम आपको किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको सब कुछ रीजन जो है वो समझ में आ जाए, सारे सारे इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको पता लग सके यहाँ पर। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे साथ दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है यहाँ पर मिलते रहे। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको एक खास बात जो है ध्यान पे रखना है। आपको सिंपली सेटिंग के अंदर पे जाना है। सेटिंग पर जाके आप यदि थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो आपको वीवो के फ़ोन पे एक सिस्टम अपडेट करके ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जाके दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपडेट कर देना है आपका सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। यदि अपडेट नहीं किया है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ठीक है, तो आपको जो है दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। नाइट इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इंस्टॉल नाउ भी आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो ये करने के बाद दोस्तों आप देखिए आपका जो प्रॉब्लम है 100% इसी पर फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका तब काम करना बंद कर देते हैं जब आप फ़ोन को ओवर यूज़ करते हैं और फ़ोन को जो है अच्छे से आप केयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपके फ़ोन पे मान लीजिए काफ़ी सारा आपने एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर रखा है, मोबाइल ऑलमोस्ट फुल है, आपके पास बैड एप्लीकेशंस वगैरह है और आपने सॉफ्टवेयर भी अपडेट नहीं किया है, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है आपको। तो दोस्तों आपको सिंपली ये चेक करना है, आपके पास यदि कोई अनयूज एप्लीकेशन है उनको अनइंस्टॉल करें। ठीक है, अनइंस्टॉल करने के साथ ही साथ बैड एप्लीकेशन को चेक करें। बैड एप्लीकेशंस आपने दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है तो बैड एप्लीकेशंस को भी आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा मोबाइल को फ्री अप स्पेस कर दीजिए, जितना हो सके उतना स्पेस दीजिए मोबाइल को। और उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर चेक करते रहना है सॉफ्टवेयर अपडेट और अपडेट करते रहना है। ठीक है, तो इसी के साथ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, सिर्फ यूज़ करने से काम नहीं बनते, आपको थोड़ा बहुत मोबाइल के बारे में जानना भी ज़रूरी है। सारे साथ दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यदि आपको ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा सता रहे तो दोस्तों आप मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। ठीक है, कम्प्लीटली क्लियर अप कर दीजिए ताकि आपका जो स्पेस है वो पूरा क्लियर हो जाए और आपका जो प्रॉब्लम है एक ही बार में फिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये सब करने के बाद दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करेगा, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये सॉल्यूशन को फॉलो अप करके देखिए, इससे प्रॉब्लम फिक्स हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। किसी भी तरह का कोई भी इश्यूज है आप हमें कमेंट करें या फिर ट्विटर पर मैसेज कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।